कि नरेंद्र मोदी साहब मंदिर कहीं नहीं बना के दे रहे हैं। नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है मेरे भाई। 5G स्पीड है मोदी सरकार, 10G स्पीड है योगी जी। मतलब कोई गलती करे बिना कोर्ट में जाए सीधे सजा मिल जाए तो फिर कोर्ट का क्या काम है? और आज मोदी की सरकार में क्या कह रहे हैं मालूम है? क्या कह रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिक्र है श्री राम प्रभु का। राम जपो जी ऐसे ऐसे। सोनिया गांधी जी बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट। विरासत जो हमारा बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा जो लड़ते लड़ते इसके लिए संघर्ष करते करते मर गए, लेकिन उनको जो अपना विरासत नहीं मिला, हम सौभाग्य अहोभाग्य हमारा कि अपने जीवन काल में श्री राम प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर लिए। क्योंकि भारत की जनता दो नाम से बहुत प्रभावित है, जय श्री राम। उनका जन्म स्थान है गोविंद प्रगट्यो पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु नानक देव जी एक ही बात कहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी कहते थे कि राम मंदिर का केस लटका दो, पेंडिंग रहेगी तो बढ़िया रहेगी, अगर वो खोल दोगे ना तो आने वाला चुनाव प्रभावित होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में जो है ना, पहले गुरु ग्रंथ साहिब का नाम था आदि ग्रंथ, बाद में पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का कहीं भी वाणी नहीं है। दसम पिता। मैं गुंडा हूं भाई, मेरे को इनकाउंटर मत करना, अपने आप को ला करके सरेंडर कर देते हैं। तो ये योगी राज है। राहुल गांधी जी कहते थे ना कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है, और योगी जी कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं विकास और मैं फिर से आज जनता के बीच आ गया हूँ क्योंकि 2024 का इलेक्शन सर पे है और लगभग 90 दिन का समय बचा है। और मैं यहाँ के जनता से जुड़ते जानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सरकार का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें जनता का क्या हिस्सेदारी रहेगी और जनता को क्या जरूरत रहेगी, उसके अनुसार क्या मैनिफेस्टो सरकार की आएगी। तो ये सीधा जनता से जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, 2024 के इलेक्शन को लगभग 90 दिन बचे हैं, तो क्या लगता है इस बार जो सरकार मैनिफेस्टो बनाएगी उसमें किन किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना? देखिए, सबको सुविधा चाहिए है ना, किसी प्रकार का जो है रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए, किसी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कानूनी जो है ना वो सुरक्षा जो है ना, जान और माल, ये दो चीज होता है मेन। ये दो चीज जो है वो जरूरी है लोगों को, और लोग कोई भूखा ना रहे, किसी प्रकार का कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये चीज जो है ये चाहिए देश को। रोटी कपड़ा मकान तो पिछले 75 साल से डिमांड में रहा है, क्या चेंज नहीं होना चाहिए? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देश देखिए, आज देश जो है बहुत आगे जा रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। मोदी की राज में, कांग्रेस की राज में अस्थिर हो गया था, एक जगह रुक गया था और 50 साल पीछे चला गया था। आज जो है ना, आज देश तरक्की कर रहा है। हर रोड बोलिए है ना, रास्ता घाट घर द्वार हर चीज, माने लोग आवाम जो है ना आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में आगे जनता नहीं जा रही? नहीं, उनमें माइनस में आए दिन दंगे हो रहे थे है ना, हर जगह जो है कि कोई ध्यान नहीं देता था। अरे कानून भी मजबूत नहीं था। आज हर जगह कानून देखिए, योगी राज में जाइए, ये उत्तर प्रदेश जाइए आप, अगर एक छोटा से छोटा अगर कोई गलती करता है, आप फोन मिलाइए, तुरंत 2-3 तो माने 4 तो भेन धाए धाए आ जाएगा। तो माने ये कहीं ना कहीं देखिए, माने कानून इतना मजबूत हो गया है मोदी सरकार में कि माने तूती बोलता है। अब जो है ना, माने सरेंडर करते हैं अपने आप को आकर के थाना में, जो माने दबंग जो है, जो गुंडा लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, वो अपने आप को यहाँ लगा करके माने कि मैं गुंडा हूँ भाई, मेरे को इनकाउंटर मत करना, अपने आप को ला करके सरेंडर कर देते हैं। तो ये योगी राज है, योगी मॉडल है। आज का योगी मॉडल सबको चाहिए। योगी मॉडल सबको चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी बोलते हैं या विपक्ष ऐसा भी बोलते हैं कि योगी मॉडल कहीं ना कहीं लोगों का कोर्ट में न जाकर सीधे कार्रवाई रोड पे कर रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो रोएंगे कि भाई कार्रवाई नहीं करते हैं, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। अब जब कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर उल्टा बोल रहे हैं। ये विपक्षी लोग ऐसे बरगला रहे हैं, ऐसे सब कोई शांत है, सब कोई खुश है। देखिए, जो पहले कहते थे ना, राहुल गांधी जी कहते थे ना कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है, और योगी जी कहते हैं कि यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो योगी मॉडल सबको चाहिए। आज त्वरित फैसला सबको चाहिए। देखिए, 5G स्पीड है मोदी सरकार, 10G स्पीड है योगी जी। तो आने वाले समय में मोदी जी के बाद जो है ना, बाबा जी देश चलाएंगे और 10G स्पीड से चलेगा और बढ़िया है। मतलब कोई गलती करे बिना कोर्ट में जाए सीधे सजा मिल जाए तो फिर कोर्ट का क्या काम है? देखिए, प्रूफ और एविडेंस अगर सामने है, साथ में सब कुछ झलक रहा है साफ साफ आईना की तरह, तो फिर देर किस बात का? कोर्ट का कोई एविडेंस कोर्ट में तो प्रदर्शित करना पड़ेगा, रोड पर प्रदर्शित करना? नहीं, वो कोर्ट अपना जगह है, लेकिन जो है कोर्ट भी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर का मैं इज्जत करता हूँ, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई प्रूफ हो गया, माने टीवी में आ गया, माने ये में आ गया, कैमरा में आ गया, सीसीटीवी कैमरा में आ गया, सब कुछ माने सब कुछ हो गया, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जांच अगर पक्का हो गया, एकदम कंफर्म हो गया कि क्राइम यही बंदा किया, तो उसको
कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही तो आज तो हर आदमी को ही चाहिए ना भाई। ये तो कांग्रेस खाली लटकाने जानती थी, फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, और कभी कोई मुजरिम को सजा ही नहीं मिलता था। तो वो नहीं है, ये मोदी राज है भैया, तुरंत फैसला होगा, योगी जी हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में राम मंदिर का कितना बड़ा इसमें रोल रहेगा? राम मंदिर का बिल्कुल रहेगा, क्योंकि भारत की जनता दो नाम से बहुत प्रभावित है, जय श्री राम और मोदी मोदी। ये दो नाम इतने इम्पैक्ट डालेंगे और इतना वोट कन्वर्जन होगा कि ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा कन्वर्जन होगा। जितना वोट मतदाता है जो विपक्षी में देने वाला है, उसमें काफी कुछ बदलाव आएगा और वो विपक्षी भाजपा को देंगे। उसका कारण राम मंदिर और मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने जो किसी भी देश की जनता होती है उसको सुख, शांति, सगवड़ और जो सहूलियत होती है, समृद्धि। समृद्धि और शिक्षा, अच्छी सुरक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, क्योंकि हर एक अपनी नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहते हैं। मोदी जी एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है इंडिया में कि जो नया भारत बनाने आए हैं, नया कुछ ऐसा भारत को देके जाएंगे। जब वो राजनीति में आए और राजनीति से अलविदा करेंगे, संन्यास लेंगे संपूर्ण रूप से, तब तक भारत को इतना कुछ देके जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया में कोई नेता न दिया था न दे पाएगा। विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार केवल मंदिर पर मंदिर बना रही है, कोई और मंदिर बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रही है। नहीं, देखो, मंदिर राजनीति के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। एक राजनीति के साथ लोगों की एक आस्था भी जुड़ी हुई होती है, ऐसी ही सेम आस्था मंदिर के साथ भी जुड़ी होती है भारत की जनता की। तो हम जो आस्था जिस चीज से जुड़ी है उसका जरिया मंदिर है, तो क्या गलत है? क्योंकि किसी भी कंट्री में आप देखो कि क्या जो जीसस लोग है चर्च में नहीं जाते, ख्रिस्ती लोग जाते हैं, हर एक कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च में जाता है। तो हर एक अपने धर्म बिरादरी वाले मंदिर, मस्जिद और जितने भी है गुरुद्वारा तो देते हैं। जैसे जैन है तो वो जाते हैं अपने जैन मंदिर में जाते हैं। तो हर कोई ये प्राधान्य रखता है कि राम मंदिर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा और धार्मिकता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। सबसे पहले तो देशवासी जान ले कि नरेंद्र मोदी साहब मंदिर कहीं नहीं बना के दे रहे हैं, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है मेरे भाई। आप पत्रकार साहब, आप समझिए गंभीरता स्थिति के विपक्ष तो भी करे यूएई में मंदिर बना रहे हैं, मंदिर यूएई वाला बना रहा है। राम मंदिर भी राम मंदिर के लिए वहां पर जाकर के मोदी साहब का इतना प्रभाव पड़ा और हिंदुत्व का छवि इतना उन लोगों को समझ में आ गया कि सत्य सनातन धर्म क्या चीज है उनको समझ में आ गया, और राम जी क्या चीज है उनको समझ में आ गया। उनसे प्रभावित होकर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब उसको लाइन अप करके आए हैं, क्लियर करके आए हैं। और मंदिर जो है ना, ये बार बार जो आप पूछते हैं सवाल कि मंदिर बना रहे हैं, मंदिर की राजनीति, मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। ये पुराना मंदिर को रिपेयरिंग करके दिया जा रहा है। विरासत जो हमारा बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा जो लड़ते लड़ते इसके लिए संघर्ष करते करते मर गए, लेकिन उनको जो अपना विरासत नहीं मिला, हम सौभाग्य अहोभाग्य हमारा कि अपने जीवन काल में श्री राम प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर लिए। पहले कांग्रेसी काल में क्या कहते थे पता है? हम रोते थे, छाती पीट पीट करके रोते थे। हम भी श्री राम प्रभु को जपते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिक्र है श्री राम प्रभु का, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। तो राम जो है ना कोई मामूली चीज नहीं है, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे भारत देश का आत्मा है। हम कांग्रेसी काल में क्या कहते थे पता है? हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और आज मोदी की सरकार में क्या कह रहे हैं मालूम है? क्या कह रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो ये मोदी की सरकार में हमको मिला है। हम रो रो करके खुशी का आंसू जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इतना हम प्रसन्न है। विपक्ष तो कह रही है कि बीजेपी ने तो मंदिर बनाए नहीं, तो कोर्ट के आदेश से बना है। मोदी सरकार, मोदी साहब अगर कूटनीति नहीं करते, राजनीति नहीं करते, जहां जहां वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी कहते थे कि राम मंदिर का केस लटका दो, पेंडिंग रहेगी तो बढ़िया रहेगी, अगर वो खोल दोगे ना तो आने वाला चुनाव प्रभावित होगी। तो ये राम मंदिर को अटकाने का काम करते रहे और ये इनको सनातन धर्म से नफरत है। ये अपना मन भावना को जागृत कर चुके हैं। ये राम को काल्पनिक बताएं, राम सेतु को काल्पनिक बताएं। सोनिया गांधी जी बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इनके दिल में कभी राम थे ही नहीं और ये बैकआउट किए। ये राम का विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते कब देश का विरोधी बन गए इनको भी नहीं पता चला। ये सेंगोल का धर्मदंड सेंगोल का विरोध किए, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध मैंने अपमान किए, धनखड़ जी का अपमान किए। उसके बाद जो है ना
ये संसद भवन का विरोध किए, बाइकआउट किए, श्री राम प्रभु रामलला को बाइकआउट किए, मंदिर जाने का न्योता मिलने के बाद भी नहीं गए। तो ये जो है ना, ये राम विरोधी हैं और इनने सब एक मंच पर आ गए हैं। इनमें होड़ मची हुई है कि कौन कितना श्री राम प्रभु को अपमान कर सकता है, कौन कितना सत्य सनातन धर्म को अपमान कर सकता है। तो एकमात्र मोदी साहब हैं जो कि हमें माने सुरक्षा भी दे रहे हैं और विकास भी दे रहे हैं और विरासत भी दे रहे हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब को 400 पार वोट देकर के जिताएंगे और माने हम कर्जदार हैं नरेंद्र मोदी साहब का। हम एक वोट तो क्या 1000 वोट अपने पूरे परिवार के साथ ले जाकर के वोटिंग बूथ तक अपना पैसा दे करके अपना गाड़ी रिजर्व कर करके जाएंगे। एक वोट भी नोटा नहीं दबाएंगे, सारा का सारा नरेंद्र मोदी साहब को देकर के जिताएंगे। बनारस में क्या है? बनारस में विरासत है, विरासत देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष तो बोल रही है कि बनारस में जिस प्रकार से मुसलमानों को डराया जा रहा है, उसके बाद वहाँ की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। देखिए भैया, गुरु नानक देव जी एक ही बात कहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। दूसरे का जो हक है ना उसको पहुंचा के दे दो। ले भैया तेरा मैं 100 रुपया लिया था, ले तू अपना, हमको इसमें तुम इसको भिगो फेंको, किसी को बांट दो, दान कर दो, माने इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो किसी का भी हक है ना उसको दे दो। ये हिंदुओं का हक है, सब कोई जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है, ये बोलने से बोलने वाली बात नहीं है। देखिए कर्ज और श्राप जो है ना 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। कर्ज जो है ना किसी का आप ले लो, खा लो और मर जाओ तो ये 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे श्राप जो है ना, देखिए ये जो श्रवण कुमार का माता पिता दिए थे है ना दशरथ जी को, तो पीछा नहीं छोड़ा। वैसे श्राप और कर्ज जो है ना भैया 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी का चीज है किसी को दे दो, उसका चीज लेकर के क्या फायदा, नेकी करो, काम खत्म करो। ये तो कांग्रेस जो है ना मन खट्टा करवा रही है, लड़वाने का काम कर रही है, तेरा वो है तेरा ये है। अरे भैया जिसका चीज है दे दो, दे के खत्म करो। केजरीवाल तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से उनके नानी बोलती थी कि अयोध्या में मस्जिद तोड़ के और मंदिर बनाएंगे, मैं उस मस्जिद पर जाना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन फिर वो अपने परिवार के साथ जाते हैं राम मंदिर को। इनको पता चल गया है कि श्री राम प्रभु क्या चीज है, श्री राम प्रभु का क्या माने ये है, दबदबा है, क्या उनका वजूद है, वो उनको मालूम चल गया है। अरे राम के बिना तो बेड़ा पार नहीं होने वाला भाई, राम क्या है, उसने माने होड़ लगी हुई है। अब जाओ भैया, रामे बेड़ा पार कर सकते हैं 2024 में, नहीं तो लुटिया गुल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इनकी दुकानदारी बंद होने की कगार पर है, अब इनकी दुकानदारी नहीं चलेगा, इनको कौवा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो ये मोदी की सरकार है, मोदी सरकार हमारी विरासत को चुन पहचान करके खोज करके दे रहे हैं। तो हम तो मरे हुए थे, हम तो मुर्दा बन के घूम रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को लाके हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं, तो हम ताउम्र उनका कर्जदार रहेंगे। अरे एक वोट क्या होता है, वोट है हमारे तरफ से। 2024 से 2029 5 साल का जो अगला कार्यकाल है बीजेपी का, तीसरा कार्यकाल है, उसमें आप किस प्रकार से देश को देखते हैं? देश तो हमारा देखिए बहुत तरक्की करेगा, बहुत बड़े बड़े फैसला लेंगे मोदी साहब। अभी जो है देखिए कैलाश मानसरोवर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्या किया, कैलाश मानसरोवर दे दिए, चीन को दे दिए, चाइना को दे दिए, जबकि हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल था वो चाइना को दे दिए। और उसके बाद में स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन जो है ना वो भी चाइना को दे दिए, और ननकाना साहिब जो है वो चाइना को दे दिए, इसको पाकिस्तान को दे दिए ननकाना साहिब। तो जब देश हमारा आजाद हुआ था ना, तो उस समय जानते हैं देश 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश का बंटवारा नहीं हुआ था, असल में धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ। और बंटवारा किसका हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया, 20% हिंदुस्तान और बंगाल, जो भी हो। बंगाल तो फिर बाद में चांस मिला था इंदिरा गांधी जी को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं लिया, वो दे दिए उसको। तो ये देने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, और ये झूठ मूठ का बोलते हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं। और ये जो हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब है, भारतीय जनता पार्टी, ये जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम करते हैं। ननकाना साहिब दे दिया, बताइए अब हम लोग कैसे जाए वहां मत्था टेकने के लिए? 2024 के इलेक्शन में जब आप वोट देंगे तो क्या सोच के वोट आप देंगे? हमको कुछ नहीं सोचना है, जब जिस पर भरोसा कर लो ना तो उस पर आंख मूंद करके भरोसा करो। देखिए श्री राम गुरु ग्रंथ साहिब में जो है ना, पहले गुरु ग्रंथ साहिब का नाम था आदि ग्रंथ, बाद में पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का कहीं भी वाणी नहीं है। दसम पिता जो पटना में, पटना साहिब उनका जन्म स्थान है। गोविंद प्रगट्यो पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो वो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का उसमें वाणी दर्ज नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब में, उनका अलग है एक दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं कि जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। ईश्वर के लिए बोले हैं सब कि जब जब धर्म की हानि होती है और दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं इस धरती पर, तब कोई ना कोई देवता जो है इस धरती पर अवतरण लेता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं रामायण में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। माने और
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि, हर ही दया निधि सज्जन पीरा। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोले हैं और यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी बोले हैं श्री भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो है ना, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब इस टाइप से लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को मारेंगे, मारने साधु संतों को मारेंगे, जान से मारेंगे, तब तक भगवान भिन्न भिन्न रूप में शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरण लेंगे। यही योगी जी और मोदी जी हैं, आज जो है भिन्न भिन्न धारण करके शरीर आए हैं। देखिए साधु संतों को मारा, कृपात्री जी महाराज गए थे ना, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, संसद भवन का घेराव, 10,000 साधु संतों को गोली से उड़वा दिया इंदिरा गांधी जी। हाँ, और उसके बाद में 1984 का घाव दिया, हमें मारा 1984 में, सिख दंगा किया, उसका 40 साल हो गया, आज तक हमें न्याय नहीं मिला। बताइए, ये कांग्रेस के लोगों का माने मानसिकता समझिए। उसके बाद हम तो हमारे दो का चूरन चटाया। हाँ, 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद में सबको पकड़ करके 2 साल के लिए विपक्षियों को जेल में ले जाकर ठूस दिया। उसके बाद में क्या किया, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कर दिया। हाँ, और दूसरे धर्म में तो हराम है। तो ये सत्य सनातन धर्म का मुंह पर थूकते हैं कि जितना भी थूको, मारो पीटो, खेल में इन लोगों को, माने हिंदुओं का, सनातनियों का जान ले लो, इसका पैर के नीचे इसको दबाओ, कुचलो, इसको मुंह पर थूको, इनको पिटाई करो, जैसे मर्जी यूज करो। क्यों? क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ये और आने वाले नहीं है, सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। ये आपने जनता का राय सुना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।